एक समय धरती पर असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता, ऋषि मुनि और सन्यासी सभी त्रस्त हो गए। असुरों की ताकत बढ़ती जा रही थी और उन्होंने धर्म के मार्ग से हटकर अधर्म का साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया था। उनके आतंक से देवताओं का जीवन भी संकट में आ गया था। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों से सहायता की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु ने इस संकट से उबारने के लिए भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने एक घोर तपस्या प्रारंभ की। भगवान विष्णु ने यह संकल्प लिया कि वे भगवान शिव का 1000 नामों के साथ 1000 कमल के फूल अर्पित करेंगे। हर नाम जपते हुए वे एक एक कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। भगवान शिव विष्णु की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने विष्णु की तपस्या की गहराई और निष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। जब भगवान विष्णु 999 पुष्प अर्पित कर चुके थे, तभी शिवजी ने माया से एक पुष्प गायब कर दिया। अब केवल 999 कमल बच गए और आखिरी नाम पर चढ़ाने के लिए कोई फूल नहीं था। भगवान विष्णु को जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि एक पुष्प कम है, तो उन्होंने बिना संकोच के अपनी एक आंख को निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की आंखें कमल की तरह सुंदर थीं, इसलिए उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। उनका यह त्याग और समर्पण देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने विष्णु जी को प्रकट होकर दर्शन दिए और उनकी भक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने उन्हें तीनों लोकों के पालनकर्ता का दायित्व सौंपा और एक अत्यंत शक्तिशाली आयुध सुदर्शन चक्र प्रदान किया। ये चक्र असुरों का नाश करने में सक्षम था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की सहायता से असुरों का संहार किया और देवताओं को उनके भय से मुक्त किया। तब से भगवान विष्णु को पालक, भगवान शिव को संहारक और ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता के रूप में पूजा जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति में समर्पण का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें आशीर्वाद देते हैं। त्याग, निष्ठा और तपस्या से कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जय।